अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 11 जून बुध का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर आज इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा मुअत्तली यानी कि ज़मानत के मामले पर अहम तरीन पेशरफ्त होने थी। और आज के रोज़ यानी कि 11 जून के रोज़ पर सारी नज़रें लगी हुई थी और बहुत सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि 11 जून को कोई अहम तरीन पेशरफ्त हो सकती है बुशरा बीबी को लेकर या फिर इमरान खान को लेकर। और दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं सलमान सफदर साहब, इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकील हैं, उनकी तरफ से भी ये दावा गुज़िश्ता समाअत के अंदर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया गया था कि मैं जो है वो मज़ीद 1-2 समाअत लूँगा, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और 1-2 समाअत मज़ीद जो है वो नैब लेगा और इस केस का यानी कि सज़ा मुअत्तली का एहतसाब अदालत का फैसला जो तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर चैलेंज कर रखा है, इस पर कोई ना कोई फैसला ज़रूर आ जाएगा। जिस तरह से भोंडे लेवल से सज़ा हुई थी, हमने देखा कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से, उसको देखकर हमें भी लगता था कि ये केस कोई ज़्यादा यहाँ पर जो है वो टिकने वाला नहीं है। लेकिन चूँकि अब यहाँ पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का दौरा है और वो यहाँ पर आजकल विराजमान है और अब यूँ समझ लें कि कब्ज़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर और वो उसको बखूबी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आज के रोज़ भी जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत सज़ा मुअत्तली यानी कि उसका जो मामला है वो लटक चुका है और अचानक जो है वो एक जज साहब छुट्टी के ऊपर चले गए हैं। अब जब 5 जून को ये समाअत हुई थी तो 5 जून की होने वाली समाअत के अंदर जो नैब है, नैब ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हमने अपना अभी जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो तैनात नहीं किया, हमें तैनाती के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हमने वहाँ पर देखा था कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो है वो कमरे अदालत के अंदर ये कहा था कि हम आपको 3 हफ्ते का वक्त नहीं देते, हम 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है। यानी कि समाअत हुई थी 5 जून को। 5 जून के बाद 6 जून, 7, 8 और 9 ये जो 4 छुट्टियां थी ये ईद के रोज़ की छुट्टियां थी। 10 जो है वो एक वर्किंग डे आया जिसके अंदर जो है वो बजट पेश हुआ और आज 11 यानी कि 4 छुट्टियां थी, 4 छुट्टियां ईद की थी और एक वर्किंग डे था। उसके बाद आज समाअत होना थी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपने कमरा अदालत के अंदर इस बात को यकीनी बनाया कि हम 11 जून को समाअत करेंगे और 11 जून तक आपके पास वक्त है, नैब के पास वक्त है, वो अपना जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो तैनात करें और यहाँ पर आकर अपने दलाइल का आगाज़ करें और सलमान सफदर साहब जो दलाइल देंगे उसके जवाब के अंदर नैब की जो 5 रुकनी टीम बनी है वो इस केस के हवाले से यहाँ पर नैब की तरफ से पेश होगी। तो बहरहाल एक हमारे लिए भी ये नुक्ता बड़ा हैरान कुन था कि पहली मरतबा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कमरा अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर इस केस की तारीख दी कि 11 जून को इस केस की अगली समाअत होगी। पहले हम देखते रहे कि मेरे पास इस वक्त पूरी टाइमलाइन मौजूद है जो कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जब से ये अपीलें दायर हुई हैं तब से लेकर 5 जून तक हमें नहीं याद कि किसी भी समाअत के अंदर जो 2-3 समाअतें मेरे ख्याल में मैक्सिमम 5 जून से पहले हुई हैं, क्योंकि उससे पहले तो अपीलें जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने लटका के रखी हैं। बहरहाल हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब कमरा अदालत के अंदर जो है वो एक तारीख दे रहे हैं और उस तारीख के हवाले से जो मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने भी ये इस बात की अपनी एक असेसमेंट ज़ाहिर की, क्योंकि वो कोर्ट्स को बड़े कवर करते हैं, तो उन्होंने भी ये असेसमेंट ज़ाहिर की कि जनाब 11 जून को समाअत नहीं होने वाली, 11 जून को कोई पेशरफ्त नहीं होने वाली। आज हुआ क्या, 2 रुकनी बेंच है जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जिनका तबादला यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ है और उनकी जो सीनियरिटी है, उनका जो तबादला है वो भी बड़ा मुतनाज़े तबादला है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का अपना तबादला जो है वो भी बड़ा मुतनाज़े है और इस हवाले से केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आइनी बेंच सुन रहा है। बहरहाल आज जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं वो छुट्टी पर चले गए और इस हवाले से इस केस की जो काज लिस्ट थी उसको मनसूख कर दिया गया है और किसी भी 11 जून के हवाले से जो पेशरफ्त का जो एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, कोई पेशरफ्त नहीं होगी। चूँकि जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं 4 छुट्टियां तो उन्होंने कर ली होंगी वैसे भी ईद की, अब पता नहीं उनको आज के रोज़ छुट्टी की क्या पड़ी थी कि आज ही के रोज़ उन्होंने स्पेशल छुट्टी करनी थी, क्योंकि
5 जून को समाअत हुई थी और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस बेंच का हिस्सा थे। 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 और 10 यानी कि 5 दिन उनके पास थे। 5 दिन उन्होंने छुट्टियां गुजारी, लेकिन जब 11 जून को जो है वो केस की समाअत का ये वक्त आया तो उस वक्त भी वो छुट्टी के ऊपर चले गए। अब ज़ाहिर है जो अफवाहें गर्दिश करती हैं कि इन जजेस को जिस तरह से इस अदालत के अंदर, इस अदालत को मैनेज करने के लिए, इस अदालत के ऊपर अपना कंट्रोल संभालने के लिए और इस अदालत से अपनी मनमानी मर्जी के फैसले एग्जीक्यूटिव करवाने के लिए इन जजेस को यहाँ पर लेकर आई है, तो इन जजेस की इन हरकत से ये बातें वाज़े होती हैं कि ये जजेस पेरोल के ऊपर हैं। ये जजेस जो है वो बाकायदा तौर पर अब इंसाफ फराहम करने के लिए जो टैक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे पास इस वक्त जो टाइम लाइन है आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैं आपके सामने टाइम लाइन रखता हूँ। बेसिकली किसी भी अदालत के अंदर जब सज़ा मुअत्तली का मामला होता है या फिर जो हम कहते हैं कि ज़मानत का मामला है, वो बड़े अर्जेंट नौयत के मामलात होते हैं और इन अर्जेंट नौयत के मामलात को अदालतें जो है वो जल्द अज जल्द सुनती हैं और उनको निपटा देती हैं। अब हुआ यहाँ पर ये जनाब कि 17 जनवरी को फैसला आता है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का, जिसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा सुनाई जाती है। 17 जनवरी के बाद 25 जनवरी को तहरीक इंसाफ पहली मरतबा अपनी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर करती है और उसके अंदर ये मौक़िफ़ अपनाती है कि सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। यानी कि फैसले के 8 दिन के बाद तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। उसके बाद 29 जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफिस उन अपीलों पर एतराज़ लगाकर अपीलें वापस कर देता है रजिस्ट्रार ऑफिस, और 31 जनवरी को तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर ये जो अपीलें हैं इन अपीलों पर एतराज़ात दूर करके इन अपीलों को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर कर देती है। 25 मार्च को कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब इस केस की समाअत करते हैं और 25 मार्च को पहली समाअत हुई थी और उस पहली समाअत के अंदर सलमान सफदर साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मसरूफ़ थे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमें 5 मिनट का वक्त दिया जाए। 5 मिनट में सलमान सफदर साहब पहुँच रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से निकले हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने वक्त नहीं दिया और यूँ एक और डेट पड़ गई। फिर उसके बाद ईद आई। ईद के बाद हमने देखा कि 17 अप्रैल को जो है वो सलमान सफदर साहब कमरे अदालत के अंदर पेश होते हैं और 17 को जब सलमान सफदर साहब कमरे अदालत के अंदर पेश होते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारी जो मरकज़ी अपीलें हैं, मरकज़ी अपीलें बेशक ना लगाएं, आप हमारी सज़ा मुअत्तली का मामला लगाएं, हमें सज़ा मुअत्तल हमारी कर दें, सज़ा मुअत्तली पर हमारे दलाइल सुन लें, आप बेशक जो है वो मरकज़ी अपीलें अपने वक्त के ऊपर लगा दें। यूँ ये होता है कि जो है वो 2 रुकनी बेंच एतराज़ात दूर करके रजिस्ट्रार ऑफिस को कहता है कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें और मरकज़ी अपीलें अपने वक्त के ऊपर जो है वो लग जाएंगी। फिर जो है वो 15 मई को समाअत होती है और लतीफ़ खोसा साहब पेश होते हैं। अब 15 मई को जब इस केस की समाअत यहाँ पर हो रही थी तो इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं उनमें भी सलमान सफदर साहब वकील हैं और उसी केस के अंदर वो केस भी 15 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। यानी कि सलमान सफदर साहब को दोनों साइड से उलझाए रखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, लाहौर हाई कोर्ट भी। सलमान सफदर साहब पेश होते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की डायरेक्शन के मुताबिक और यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब नैब को नोटिस करवा जाते हैं। अगली समाअत होती है, अगली समाअत के अंदर भी केस यहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। सलमान सफदर साहब फिर दोनों तरफ लटके रहते हैं और वो तरजीह देते हैं लाहौर हाई कोर्ट को। इमरान खान की डायरेक्शन के मुताबिक वहाँ पर वो पेश होते हैं और यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब पेश होते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं कि जनाब हमारा केस आप जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। 5 जून को मुकर्रर होता है। 5 जून की कार्रवाई हमने आपको बताई। उसके बाद 11 जून को, आज 11 जून है, आज जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जिनकी सीनियरिटी मुतनाज़ है, जिनका ट्रांसफ़र मुतनाज़ है, जिनको यहाँ पर जिस सूरत हाल के अंदर लाया गया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सबसे जो है वो जूनियर जज और जो सबसे कम दिन अपॉइंट हुए और उनको तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो गया और आज वो छुट्टी के ऊपर हैं। 5 छुट्टियां जो उन्होंने गुजारी ईद की, मेरे ख्याल में वो उनके लिए काफ़ी नहीं थी। मकसद और सिर्फ एक ही है कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली का जो मामला है इसको लटकाया जाए। अब कोर्ट रिपोर्टर इस हवाले से लिखते हैं, एहतिशाम कियानी साहब हैं, वो लिखते हैं जनाब के 5 जून की समाअत में सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तों पर समाअत की आइंदा तारीख जब 11 जून महज 6 दिन इस ईद की 4 छुट्टियां मिलाकर रखी गई, तब ही मुझे आज होने वाले अमल का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि ये समाअत आगे
नहीं हो सकी। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से जज की मशावरत से 11 जून की तारीख रखी गई। दोनों फाजिल जजेस ने अपना शेड्यूल वगैरह चेक किया होगा, फिर तारीख दी होगी, लेकिन जस्टिस मोहम्मद आसिफ आज छुट्टी पर चले गए और उन्होंने इस केस की समाअत को ज़ाहिर है इस केस की जो काज लिस्ट है उसको मनसूख कर दिया गया। केस जो है वो अब कब समाअत के लिए मुकर्रर होगा इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन ज़रा ये दावा करते हैं कि तहरीक इंसाफ आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरापा एहतजाज होगी। इमरान खान साहब की बहनें तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब के चैम्बर के अंदर जाकर जो है वो मुलाकात भी करेंगे। देखें, जब दोनों जजेस ने एक वक्त बता दिया, दोनों जजेस ने अपनी मसरूफियात को मद्देनज़र रखते हुए, दोनों जजेस ने अपने शेड्यूल को मद्देनज़र रखते हुए 11 जून की तारीख दे दी, तो फिर क्या वजह बनी कि एक चैम्बर के अंदर जाकर ये वारदात डाली गई और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो छुट्टी के ऊपर चली गई। यदि इतनी अर्जेंट नौयत के मामलात हैं और आज तकरीबन 4.5 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सिर्फ सज़ा मतली के मामले के ऊपर, और अदालतें खामोश हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जब से मैनेज किया गया है तब से ऐसी गैर मामूली खबरें हमारे सामने आ रही हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।